सलाहतया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते गौरवाणी स्वामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एक बहुत शुभ दिन है। जैसे तो जगन्नाथ जी का ओढ़नी षष्ठी महोत्सव है और महाराज जी का भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोग तो हर साल इसको मना रहे हैं। वास्तविक ये आज 87वां व्यास पूजा महोत्सव महाराज जी का। महाराज जी को तो हम लोग सब जानते हैं। इस प्रकार उनका योगदान पूरी विश्व के लिए ऐसे जो आज जैसे पूजा है, गुरु पूजा है, प्रभु जी हमारे उपेंद्र प्रभु का ऑलरेडी थोड़ा व्याख्या किए हैं। वास्तविक ये जो वैष्णव का गुणगान, वास्तविक ऐसे वैष्णव का गुणगान हम लोग को पवित्र करता है। अगर हम वैष्णव का गुणगान नहीं करेंगे, वैष्णव का गुणगान अभिमान करेंगे, गुणगान भौतिक जगत का गुण कीर्तन करके, भौतिक जगत में लोग तो ज्यादातर भौतिक जगत का ही गुण कीर्तन करते हैं, उसी में प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे महात्मा इस धरती पर आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बोलते हैं, महान स्वभाव से तारी के पामार निज कार्य, अपना कार्य नहीं है। जो वैष्णव ये जगत में आते हैं वो अपना कार्य नहीं है और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पूरी जगत के लिए, क्योंकि भगवान समय समय पर ऐसे वैष्णव को यहाँ भेजते हैं, इस धरती पर भेजते हैं। और वैष्णव हमारे लिए एक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वयं भगवान आते हैं, वैष्णव को भेजते हैं। इस जगत में असंभव कोई कार्य नहीं, वैष्णव ऐसे असंभव कार्य करके दिखाते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। ऐसे जीवों को भगवत पथ में, भगवत राज्य में प्रवेश करने के लिए विश्वास जागृत कराते हैं। तो महाराज का तो बहुत गुण था। एक तो ऐसे वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था, मणिपुर में प्राय वैष्णव है। हम लोग देखते हैं पूरी आज भी तिलक करते हैं बहुत सारे। तो ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उनका बचपन से ऐसा दुख उनके जीवन में था, सारे दुख, कोई भी दुख उनको अवरुद्ध नहीं कर पाया। ऐसे मैं महाराज का थोड़ा जो महाराज जी के भक्त हैं उनके मुख से महाराज के बारे में सुना हूं, लेकिन ये हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि वास्तविक किस प्रकार वैष्णव अपने लिए नहीं आते, अपने लिए नहीं जीते। भौतिक जगत में अपने लिए जीते हैं लोग, लेकिन वैष्णव पर दुखी ओ पर दूसरे के दुख को देख करके तो दुखी होते हैं। और किस प्रकार इस जगत से लोगों को भगवान की ओर मोड़ना, भगवान की ओर चलाना, उनका हर समय यही कार्य होता है। हम लोग जानते हैं महाराज हमारे इस्कॉन में ऐसा कोई नहीं था भौतिक क्वालिफिकेशन महाराज का जितना था। अब हमारे इस्कॉन में कोई इतने क्वालिफाइड नहीं है भौतिक क्वालिफिकेशन, उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना PhD एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अमेरिका से
और इतना सम्मान, भौतिक सम्मान उनको मिला था, लेकिन भौतिक सम्मान के साथ साथ उनको आध्यात्मिक सम्मान भी बहुत मिला, क्योंकि इतनी हम्बल, इतने सरल थे महाराज। 3 जोड़ी कपड़ा था उनके पास, एक ही सूटकेस। यहाँ तो भक्त है तो लगो के सब प्रभु यहाँ है, वो कुछ दिन आए तो आए और रहते थे महाराज इतनी सिंपल, कोई भी बुलाते थे गांव में चले जाते थे। अरे ऐसा वास्तविक सरलता ही वैष्णवता, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। और सरल नहीं, इतनी सहनशीलता महाराज में था। साधारण तो लोग जो भौतिक जगत में जो पढ़ा लिखा होता है, हमारा उड़ीसा में बोलते ना पीपड़ी उठा बोले तो लोग सोचेगा सोलह देंगे है ना। जब पीपड़ी चीटी जब थोड़ा सा ऊंचा स्तर में चला जाता है, वो सोचता है हम तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन महाराज इतनी भौतिक क्वालिफिकेशन उनका इतना था, लेकिन इतनी हम्बल, ये बहुत रेयर है। उनके व्यास पूजा में एक बार पहले जब व्यास पूजा हुआ था, राधा कुंड में सम्मिलित था, बहुत सारे प्रभुपाद जी का ने महाराज का 13वां वर्ष महाराज जाने के बाद, तो उनके गुरु भाई जयदत्त महाराज आए थे। जयदत्त महाराज वो स्वयं इसको महाराज का गुण कीर्तन कर रहे थे। बोला ऐसा इतनी हाई क्वालिफाइड भौतिक विज्ञान में और एक भक्त, ये बहुत एक्चुअली रेयर लोग हैं, बहुत कम मिलेंगे इस जगत में। इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद मन में कोई सम्मान आकांक्षा नहीं था, किधर ही बैठा दो, किधर भी कुछ भी बोल दो। महाराज का इतनी, तो ये हम लोग को सीखना है वास्तविक वैष्णव कैसे होते हैं। शिव जी कितने महान है, कितनी बड़े बड़े क्वालिफिकेशन में है, लेकिन ऐसा वैष्णव बहुत विरल है महाराज जी का। और हम उनमें बहुत सारे गुण था, केवल भौतिक विद्या उनमें नहीं था, आध्यात्मिक विद्या में भी पारंगत थे। जब उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी इतनी गर्व अनुभव करते थे, मेरा साइंटिस्ट डिसाइपल, आई हैव वन साइंटिस्ट डिसाइपल, स्वरूप दामोदर। आप देखेंगे प्रभुपाद जी का बहुत, प्रभुपाद जी के जितने सारे फोटो है, वीडियोग्राफी है, महाराज मिले होंगे। महाराज प्रभुपाद जी उनका पकड़े, प्रभुपाद जी के एक प्रकार रिकॉर्डिंग करते थे। और इसलिए उनका गुण ऐसे देखा जाए, बहुत सारे गुण उनमें हैं। और ऐसे तो वैष्णव कभी मरते नहीं, वैष्णव तो हमेशा उनका जो कार्य, उनका सेवा, उनका इंस्ट्रक्शन में हमेशा हमारे लिए, सारे जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे बड़े बड़े महाराज जी का बहुत बड़े बड़े दोस्त थे अमेरिका में, इंडिया में, बड़े बड़े वैज्ञानिक। आज उनकी कृपा से बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो तथाकथित भौतिकवादी लोग, मतलब विदेश में, भारत में बहुत लोग इसको उनको जाने। और प्रभुपाद स्वयं इतनी गर्वित अनुभव होते थे महाराज को बोलकर, उनका नाम लेकर, मेरा एक डिसाइपल है, वो साइंटिस्ट है। इसीलिए और उनमें मैं देखा, उनमें और भी बहुत सारे गुण हैं, इतनी सहनशील है। और इतना हम लोग जानते हैं, OBI प्रभुपाद जी उनको दिए थे, कैसे भारत में, पूरा पृथ्वी में आध्यात्मिक को कैसे साइंस के माध्यम से प्रचार करना है। तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छा तरीके, आज भी वो कॉन्फ्रेंस होता है, OBI का कॉन्फ्रेंस होता है, जो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आते हैं और कृष्ण चेतना का गुणगान करते हैं। वास्तविक कृष्ण चेतना कैसे मौलिक चेतना है, जीव का कैसा धर्म है कृष्ण चेतना, इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए महाराज जी का जो अवदान पूरे विश्व के लिए बहुत अवदान है। और
महाराज भी एक केवल विद्वान नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, एक अच्छे भक्त थे और एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। उनका कीर्तन देखो, आज भी उनका टोन, मतलब जो प्रख्यात उनका ये क्रिएटिव है, उन्होंने वो उनके भीतर उन्होंने ऐसा ट्यून, महामंत्र का ट्यून और स्पेशल ट्यून है। आज भी जो भजन कीर्तन उन्होंने गाए हैं, आज भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होते, सुनते हैं बारंबार उन्हें कितनी। इसलिए मतलब एक व्यक्ति बहुविध बहुत प्रकार का उनमें गुण था। ऐसे तो वैष्णव का गुणगान शतमुखर होकर के महाप्रभु करते थे। जब हरिदास ठाकुर चले गए, हरिदास ठाकुर को शरीर लेकर के महाप्रभु कितनी डांस की और ऐसे बोलते गए, हरिदास ठाकुर का महिमा ऐसे बोलते गए जैसे 100 मुख हो गया। हम लोग अगर ये करे, हम लोग दूसरे का निंदा करते हैं तो 100 मुख हो जाता है, लेकिन जब वैष्णव का गुणगान आता है, ये करना चाहिए, होना चाहिए। वैष्णव का गुणगान से ही हम पवित्र हो सकते हैं। तो इसलिए जहां जहां भी वैष्णव का आविर्भाव हुआ वो देश पवित्र है। ऐसे ऐसे देश में जैसे वैष्णव जन्म हुए हैं, चाहे कहां पर भी, ये सारे जगत के लिए, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों को अपनाते हैं। और हम लोग देखे महाराज का इतनी गुण था, वो लघु के सब लोग बोलते थे महाराज इतने सिंपल थे, मतलब महाराज के पास कुछ नहीं था। जब चलते थे, अब देखो 2-3 जोड़ी कपड़ा और कुछ नहीं रहता था। कभी कभी तो सूखता नहीं था, वेट करते थे जब चल लेके आएंगे उसको पहन के चलते थे। इतना सारे, तो ये सारे सीखने का है, हम लोग उनसे ये प्रेरणा लेने का है। वास्तविक तो आज में ज्यादा समय नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए और उनके शिष्य लोग हैं। जहां जहां भी महाराज लॉस एंजलिस में गए थे, मैं हम लोग में जाता हूँ, महाराज जहाँ रुके थे, और महाराज का पर्सनल दर्शन में बहुत बार किया, उनका संलाप ज्यादा समय तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने 1-2 बार आए थे गोवर्धन, राधा कुंड में आए थे, और राधा कुंड में उनका मैं दर्शन लाभ किया था। महाराज आए थे, उनको बुलाया था, महाराज आए थे, हमारे आश्रम भी आए थे, घूम करके देख करके पूरी, उन्होंने बोला था ये एक राजा का है, और वो उनको भी जो राधा कुंड में जो प्रॉपर्टी मिला था वो भी राजा का था। ऐसे मणिपुर तो ऐसा ही बड़ा वीरों का देश है कृष्ण चेतना का, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अनुभव है। महाप्रभु के भक्त श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, वो लोग जाकर के उस भूमि को पूरी कृत्य कर दिए। और महाराज भी वहां पर भी कितने लोगों को कृष्ण चेतना में लाए, केवल मणिपुर नहीं, पूरी वर्ल्ड में से। आज अमेरिका में महाराज जी के बहुत सारे डिसाइपल हैं, और इवन इजराइल में महाराज का, मैं 2-3 बहुत सारे भक्तों को मिला, इजराइल में भी महाराज जी का डिसाइपल है। बहुत फ्रांस में भी, फ्रांस भी महाराज जाते थे, क्योंकि गुरु महाराज को फ्रांस में मिले थे हमारे गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज का बहुत, क्योंकि दोनों का स्वभाव बहुत सरल है, इसीलिए दोनों बहुत लोग हंसते थे। देखो गुरु महाराज जैसे हंसते तो महाराज भी ऐसे हंसेंगे पूरी। इनका व्यक्तित्व भी ऐसा बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। इसीलिए वास्तविक इन लोगों का जो कार्य अपन के जीवन हम देखें, अपना कुछ नहीं था, कृष्ण के लिए पूरी समर्पित है। और कृष्ण का गुह्य लीला, रास लीला पूरी जगत में उन्होंने, मणिपुर का स्पेशल ध्यान महाराज ने उनको बहुत जगह पर उसको फैलाया है। और उसी भाव में रासलीला के भाव में सुनते थे। मैं सुना हूँ, मुझे बोले महाराज सुनते थे उस चीज को। जब
शरीर छोड़े, खुशी भाव में रासलीला सुनते थे, ऐसे सुन 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 करके शरीर छोड़ दिए। ऐसे महिमा मंडित इनका चरित्र, और देखिए उनका फोटो कैसा उनका स्वभाव है, बहुत प्योर स्वभाव है महाराज जी का। आप जो उनको मिले, बैठे हैं, बात किए हैं ना, उनको अनुभव होगा। मैं तो बहुत कम समय, कुछ इस समय मिला महाराज को बैठा, लेकिन बहुत इतनी और सबके लिए सम थे। इसलिए ऐसे तो उनका बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सब जो भी कोई भी भक्त उनको मिलने मिला था, मैं तो एक दो बार महाराज से मिला, लेकिन महाराज इतनी प्रेम से बातचीत करते थे, बोलते थे। इसलिए आज ऐसे वैष्णव का गुणगान हम लोग करना चाहिए। और जिस प्रकार प्रभु जी बोले, ये वैष्णव का गुणगान, आज जो महाराज जी का व्यास पूजा है, उनसे चरण में हम लोग प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं। उनका गुण अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा मन मति कृष्ण में लग जाएगा। महाराज जिस प्रकार टायरलेसली वी ट्रैवल, कितनी जगह ट्रैवलिंग करते थे, अमेरिका सब जगह, पूरा वर्ल्ड में प्राय जगह ट्रैवलिंग करते थे। समय नहीं था रेस्ट करने के लिए भी, तो ये प्रभुपाद जी का शिक्षा, तो और प्रभुपाद जी शिक्षा को, प्रभुपाद जी का जो आदेश उन्होंने ऐसे पालन किया, लास्ट समय तक उन्होंने प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी के कार्य में देते रहे। तो आज उनका स्मरण हम लोग करेंगे, उनका कृपा का प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर ऐसे वैष्णव का कृपा हो, आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज ऐसे तो हर साल हम लोग इनको मनाते हैं, प्रभु बोल रहे थे, लेकिन अगर उनका जो क्वालिटीज, जो गुण उनमें था, अगर इसको हम मनन कहते हैं, कितने भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, महाराज शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। हम लोग तो कोई एक बोला, 1000 बात हम लोग कोई बोलते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन महाराज पूरी शांत रहते थे। ये बहुत प्रभु जी बोलते थे ना, जिस सिचुएशन यहाँ पर था, जो गुरु महाराज जाने की बात ना, वही टैकल कर सके। इतनी शांत, कितनी सहनशीलता उनमें था, वैष्णव वास्तविक सन, क्योंकि सहनशीलता एक वैष्णव का बहुत बड़ा गुण है। कुछ लोग बोलते नहीं, हम सहन नहीं करेंगे, या लकड़ी टूट जाएगा, नवेगा नहीं, हम लोग बैंड नहीं होंगे। कभी के हमारे बहुत सारे दोस्त, हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, हम बैंड नहीं होंगे, हम नवेंगे नहीं, अरे टूट के मर जाएंगे, लेकिन नवेंगे नहीं। इसलिए शास्त्र बोलता है, कौन दबता नहीं, कौन झुकता नहीं, मुर्दा डेढ़ बड़ी कभी झुकेगा नहीं, वो हट्टा हो जाता है ना। जिसमें प्राण है, जीवन है, वो झुकता है। इसलिए कभी कभी हम अहंकार करके हम किसी से झुकेंगे नहीं, वैष्णव तो हमेशा झुकते हैं। ये बहुत गुण है, इसी से बहुत सारे कार्य होता है, बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। लड़ने से तो बस ऐसे समस्या था, जिससे महाराज का यहाँ आगमन हुआ, ये गुरु महाराज का ये था, सारे व्यवस्था। गुरु महाराज जाने के बाद महाराज का आगमन यहाँ हुआ, और ऐसे समय में यहाँ आकर के उन्होंने ऐसा सहन किया, और सहन करके इस मंदिर को, भक्तों को बहुत शांत किया, और शांत करके कृष्ण भक्ति को फिर आगे बढ़ाया। इसलिए बकबक होना भी अच्छा नहीं, हर समय शांत रहना, सहन करना। खाली हम बोलते हैं लेकिन एक बात कोई बोल देता है, उसमें क्या क्या हमारा मन बोलते भी नहीं है, फिर भी कितनी बार हम सुने। 3 लोगों को टेस्ट करने के लिए कौन गया था? गुरु, पहले अपना पिताजी को, फिर शिव जी को, फिर भगवान विष्णु को, कौन भगवान है। उन्होंने कायिक वाचिक मानसिक विक्षोभ दिया था। ब्रह्मा जी को गए, कुछ बोले नहीं, सम्मान नहीं दिए, ये नालायक कहाँ आ गया, बेटा बाप पिताजी को देकर धंधा तो नहीं लगाया, तो समझ गए।
ये तो भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं, हमारा पिताजी हो जो भी, लेकिन उनको सम्मान चाहिए। वहां मानसिक दुख दिए, लेकिन वहां शिव जी के पास गए, शिव जी को बोले तो उनका देवी को पकड़ के बैठा है अर्चन में, और त्रिशूल लेके भागे उनको मारने के। और भगवान को तो जा करके हर चीज नाक मारा पूरी भगवान के चेस्ट में, लेकिन भगवान देखो सहनशीलता कितना। कभी कभी लोग सोचते हैं हम क्यों सहन बने, सहन बनने से हमारा शायद प्रेस्टीज डाउन हो जाता है। नहीं, सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ, जहाँ जरूरत नहीं है सहनशीलता जहाँ वैष्णव का लीला होता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लड़ना झगड़ना ये अच्छा नहीं। इसलिए महाराज का जो गुण है बहुत सहनशील थे। तो ज्यादा मैं फिर समय नहीं लूंगा, आज उनके आविर्भाव तिथि है और उनके चरण में हम लोग का सबको प्रणाम है। अगर महाराज जी की कृपा, ऐसे बहुत रेयर व्यक्ति होंगे इस जगत में, इतनी शीर्ष स्थान पर भौतिक एजुकेशन में, भौतिक प्रतिष्ठा में, लेकिन उन्होंने कुछ अपने को वही वैष्णव प्रभुपाद जी का दास, वैष्णव का दास वो सोचते थे। तो इसलिए अगर हम इस चीज को, इस भाव को थोड़ा हमारे भीतर रखें तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। भक्ति स्वरूप स्वामी महाराज की जय, श्रीपाद महाराज की जय। नाम देखो श्रीपाद मिला, भगवान राधा रानी का चरण, और कहा राधा कुंड में उनको मिला अपना समाधि। राधा रानी उनके अपने जन को लेके राधा कुंड में लेके वास दिए। हरे कृष्ण।